आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ऋषि बता रहे हैं कि किस तरह से जमदग्नि नंदन परशुराम जी के द्वारा क्षत्रियों का संहार किया गया। वैसे विस्तार से कथा आगे आएगी। परशुराम जी के द्वारा जब क्षत्रिय पुरुषों का संहार कर दिया गया और प्रायः युद्धों में पुरुषों का ही वध होता था। हमारे शास्त्रों में स्त्री हमेशा अबध्या रही है। स्त्री का वध किसी भी तरह से शास्त्र में स्वीकृत नहीं था। तो स्वाभाविक है जब क्षत्रियों का संहार हो जाएगा और पूरी तरह से संहार हो जाएगा तो जो क्षत्राणीय हैं
वो पुनः संतानों को कैसे जन्म देंगे। तो ब्राह्मणों के संयोग से उनको संतानों की प्राप्ति हुई है। हमारे शास्त्रों में ये भी विधान है कि वैसे तो विवाह संबंधी जो शास्त्रीय अनुशासन है, शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाएं ये हैं कि समवर्ण की स्त्री के साथ ही विवाह होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण पुरुष है तो वह ब्राह्मणी के साथ ही विवाह करे, पुरुष क्षत्रिय है तो वह क्षत्रिय कन्या से ही विवाह करे, क्योंकि उससे वंश शुद्धि होती है और वंश शुद्धि होने से जो वंशानुगत चरित्र है वह चरित्र भी विशुद्ध बना रहता है। जैसे कि ब्राह्मण का एक निश्चित स्वभाव है, एक निश्चित चरित्र है। अब यदि वह अन्य वर्ण के साथ संसर्ग कर ले तो निश्चित रूप से वर्ण में मिश्रण हो गया, और मिश्रण हो जाने से फिर वह वर्ण शुद्धि नहीं रह जाती है, और वर्ण शुद्धि नहीं होने से जो आनुवंशिक चरित्र है, जो जेनेटिक कैरेक्टर है, वो फिर विशुद्ध नहीं रह जाता है। इसलिए विवाह आदि को लेकर के बहुत मर्यादाएं शास्त्रों में निर्धारित हैं। लेकिन अगर तो कोई विशेष परिस्थिति होवे तो उस विशेष परिस्थिति में ये अधिकार दिया गया कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है। इस तरह से यहाँ तक कि विशेष परिस्थिति में वह वैश्य कन्या से भी विवाह कर सकता है, लेकिन शूद्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता है। इसका विपरीत नहीं होगा, माने जो क्षत्रिय है वह ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता है। ऐसे क्षत्रिय वैश्य कन्या से विवाह कर सकता है। तो इस तरह की गृहस्थाश्रम संबंधी भी मर्यादाएं हैं, वो भी विस्तार से जब प्रसंग आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ब्राह्मणों के माध्यम से क्षत्रियों का जन्म हुआ तो वो बड़े तेजस्वी क्षत्रिय पैदा हुए, और एक बार पुनः क्षत्रियों के द्वारा पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन हो गया। शासन करना और संरक्षण करना ये दोनों ही कर्तव्य क्षत्रिय के हैं। इसलिए क्षत्रिय में वो शौर्य, वो कुशलता होनी चाहिए, वो बाहुबल होना चाहिए, जो कि आनुवंशिक चरित्र के आधार पर प्राप्त होता है। उस समय का समाज कैसा था उसका थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर किया गया है, बहुत संक्षेप में, लेकिन बड़ा ही सुंदर समाज का निर्माण हुआ है। कैसा समाज उस समय पर बना है, तो बोलते हैं कि उस समय पर प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करता है। किसी भी जीव की, माने किसी भी मनुष्य की असमय में मृत्यु नहीं होती। बाल्यावस्था में किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। यज्ञ याग आदि होते हैं। प्रायः जो स्त्री पुरुष हैं वो सुभग, सुंदर और निरोगी होते हैं, दीर्घायु होते हैं। उस समय पर जो ब्राह्मण हैं वो वेद को बेचते नहीं हैं,
वेद का विक्रय नहीं करते। वेद का विक्रय नहीं करना, इसका अर्थ होता है कि जो वैदिक शिक्षा है वो धन लेकर के नहीं दी जाती, फीस लेकर के वो शिक्षा नहीं दी जाती। जब हम विद्यार्थी से विद्या शुल्क लेकर के उसे विद्या देते हैं तो वो वेद का विक्रय करना कहलाता है। और वेद का विक्रय करना अधार्मिक आचरण है, पापाचरण है। इसलिए भगवत कथा, भगवत लीला का गायन हो, तत्व विचार हो, शास्त्र चिंतन हो, तो ये सब शुल्क पर आधारित नहीं होती। और उस समय पर किसी की असमय में मृत्यु नहीं होती थी, सब दीर्घायु होते थे, सब बलिष्ठ होते थे। और ऐसा होने का कारण क्या था? तो जो व्यक्ति की अपनी निजी जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या में कुछ मर्यादाएं थी। वो क्या मर्यादाएं थी? तो शास्त्र तो हर बात बहुत खुल कर के बोलते हैं, बिना किसी संकोच के बोलते हैं। अभ्यगच्छन् ऋतौ नारीम न कामान न अनृतौ तथा। बोलते हैं कि जो स्त्री पुरुष का संसर्ग है वह केवल और केवल ऋतुकाल में ही होता है, और वह काम के वशीभूत होकर के कभी भी नहीं होता है। दूसरे, न च स्त्रियं प्रजानाति कश्चिद अप्राप्त यौवनः। जो युवक है वह जब तक विवाह नहीं करता है, जब तक वह यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह स्त्री प्रसंग नहीं करता है। अपना जो वीर्य है, अपना जो ओज है, उसका पूरा संरक्षण करता है, और उसी की बदौलत उसका जीवन दीर्घायु होता है, तेजस्वी होता है, बलिष्ठ होता है। तो बोलते हैं कि मनुष्य भी, देखिए पशु तो ऐसा नैसर्गिक रूप से करते ही हैं। पशुओं में केवल ऋतुकाल में ही नर मादा का संसर्ग होता है, लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य का भी वैसा ही आचरण होना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रों का मानना है। तो उस समय पर कोई ब्राह्मण वेद का विक्रय नहीं करता है। कोई भी राजा किसी को बिना किसी अपराध के दंड नहीं देता है। कोई भी वैश्य, वणिक, वैश्य का कार्य मुख्य रूप से कृषि, व्यापार, गौरक्षा आदि था। तो कोई भी वणिक व्यापार में छल नहीं करता है, ऐसा वो समाज है। न च विक्रीडते ब्रह्म ब्राह्मणाश्च तदा नृप, न च शूद्र समभ्यासे वेदानुच्चारयन्त्युत, कारयन्तः कृषिं गोभिः तथा वैश्याः क्षिताभिः, युज्यते धुरिनो गाश्च कृशांगाश्चाप्यजीवयन्। बछड़ा जब तक अपने माता के दूध पर आश्रित रहता है, जब तक वह घास नहीं चरने लगता है, तब तक गाय का दोहन नहीं किया जाता है। उस समाज में गाय का दोहन तब तक नहीं किया जाता, फेन पांश्च तथा वत्सान न दुहन्ति स्म मानवाः, तब तक गाय को नहीं दूहते।
ऐसा समाज है। कर्माणि च नरव्याघ्र धर्मोपेतानि मानवाः। तो प्रत्येक मनुष्य अपने अपने वर्ण के अनुसार जो सुनिश्चित कर्तव्य हैं उन्हीं कर्तव्यों का वो पालन करते हैं। चाहे वो गाय हों, चाहे वो मानवीय स्त्रियां हों, वो उचित समय पर ही संतान को जन्म देती हैं। मतलब बच्चे को जन्म देने का जो उचित काल होगा, अगर मनुष्य का जन्म 9 माह में होना है तो 9 माह में ही पूर्ण परिपक्व होने पर ही संतान का जन्म होता है। अपरिपक्व दशा में कोई संतान का जन्म नहीं होता है। तो ऐसा वो समाज है। काले गावः प्रसूयन्ते नार्यश्च भरतर्षभ भवन्ति ऋतुषु वृक्षाणां पुष्पाणि च फलानि च। जिस समय पर जितनी वृष्टि की आवश्यकता है समाज को, इंद्रदेव उतनी ही वर्षा करते हैं। सभी फल फूल अपने अपने ऋतु में भरपूर मात्रा में फलित होते हैं, पुष्पित होते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग आ गया हो। तो ऐसा वो समाज था और बड़े लंबे समय तक ऐसा समाज रहा। लेकिन अब चूंकि सृष्टि की नियति है निरंतर बदलते रहना, जब काल बदला, समय बदला, तो परिस्थितियां बदली। क्या परिस्थितियां बदली? बोले फिर एक ऐसा काल आया जबकि असुरों का जन्म होने लगा। क्षत्राणियों के गर्भ से आसुरी स्वभाव के जो जीव हैं वो जन्म लेने लगे। और केवल मानवीय स्त्री से ही नहीं बल्कि गोष्पस्पेषु च राजेंद्र खरोष्ट्र महिषेषु च कृव्यात्सु चैव भूतेषु गजेषु च मृगेषु च जातैरिह महीपाल जायमानैश्च तैर्मही न शशाकात्मना आत्मनियम धारयितुम धरा। तो गायों से भी, घोड़ों से, ऊँटों से, भैंसों से भी तो आसुरी प्रकृति के प्राणी ही पैदा होने लगे। और धीरे धीरे करके जब आसुरी वृत्ति का विस्तार हुआ, आसुरी प्रकृति के जीवों का अधिकतम जन्म हो गया इस धरती पर। धरती बहुत पीड़ित हुई हैं, बहुत दुखी हुई हैं आसुरी आचरण से। और फिर वो दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गई हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया है कि इस समय पर मेरे ऊपर बहुत भार हो गया है, आसुरी वृत्ति के लोगों के आचरण से मैं बहुत पीड़ित हो रही हूँ, तो कृपा करके मेरा उद्धार करिए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को ये आज्ञा दी है कि आप मनुष्य के रूप में जन्म लीजिए। देवताओं को ब्रह्मा जी के द्वारा ये आज्ञा दी गई कि आप अपने अपने अंशावतार, तो केवल भगवान का ही अवतरण नहीं होता है लीला विग्रह के रूप में। केवल परब्रह्म परमात्मा ही अवतार नहीं लेते हैं, बल्कि देवगण भी, देवता भी अलग अलग योनियों में समय समय पर जन्म धारण करते हैं। एक विशेष प्रयोजन होता है, ब्रह्मा जी की आज्ञा होती है, उस समय पर देवगण भी तो जन्म धारण करते हैं। देवताओं को जब इस तरह की आज्ञा दी गई तो देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, वो भगवान नारायण के पास गए हैं, भगवान विष्णु के पास गए हैं और भगवान विष्णु से उन्होंने निवेदन किया है कि हे भगवान, आप भी इस समय पर अवतार ग्रहण करें। तो देवराज इंद्र के निवेदन को स्वीकार करके तो
भगवान ने स्वयं भी अवतार धारण किया है। तो ये अवतार की एक पृष्ठभूमि है। बहुत संक्षेप में वैशंपायन जी ने जब संक्षेप में इस तरह से चर्चा करी तो महाराज जन्मेजय निवेदन करते हैं, देवदानव संघानां गंधर्वाप्सरसां तथा मानवानां च सर्वेषां तथा वै यक्षरक्षसां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन संभवं कृत्स्नमादितः प्राणिनां चैव सर्वेषां संभवं वक्तुमर्हसि। महाराज जन्मेजय के द्वारा निवेदन किया गया है कि हे वैशंपायन जी, आप बहुत संक्षेप में नहीं, जरा ठहर करके थोड़ा और विस्तार से इस जन्म परंपरा के विषय में बतावें। तो जब ऐसा निवेदन किया गया तो अब यहाँ से वैशंपायन ऋषि किस तरह से ऋषियों का जन्म हुआ है, किस तरह से ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ, देवताओं का जन्म हुआ, राक्षस असुर दानव। ध्यान रखें, राक्षस अलग योनि है, असुर अलग योनि है, दैत्य अलग योनि है, दानव अलग योनि ऐसे। फिर गंधर्व, देवगंधर्व, अप्सरा, ये सब अलग अलग योनियां हैं। फिर मनुष्य हैं, फिर जितने भी पशु पक्षी आदि हैं। तो जितना भी प्राणी जगत है उस सब की सृष्टि किस तरह से हुई, अब वो क्रम आरंभ करते हैं वैशंपायन जी। बोलते हैं सबसे पहले तो जैसे कि सृष्टि परंपरा है पुराणों में, उसमें भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है ना। तो प्रथम जो जन्म है आप कह सकते हैं कि वो ब्रह्मा जी का जन्म है। और फिर ब्रह्मा जी को ही भगवान नारायण के द्वारा यह कर्तव्य सौंपा जाता है कि आप प्राणी जगत की सृष्टि करिए। तो अब किस तरह से प्राणी जगत की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी? तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र, मानस पुत्र का अर्थ होता है संकल्प सृष्टि। केवल संकल्प मात्र से किसी को जन्म दे देना, किसी को शरीर दे देना। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि करी है और उसमें महर्षि गण हैं। 6 महर्षि गण हैं जो मानस पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। उनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, ये 6 ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करते हैं। और बाद में ब्रह्मा जी के और भी संतानें हुई हैं, उसका और विस्तार आएगा। जो दक्ष प्रजापति हैं वो भी ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि बाद में उत्पन्न हुए हैं, स्थाणु। और फिर ब्रह्मा जी के एक एक अंग से एक एक योनि की सृष्टि होती गई ऐसे। तो यहाँ पर ये बहुत विस्तार से वंश परंपरा का वर्णन प्राप्त होता है। उनमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो 33 प्रकार के देवता हैं, जो मुख्य 33 प्रकार के देवता माने गए हैं, तो उन 33 प्रकार के देवताओं का जन्म किस तरह से होता है, तो उसका सबसे पहले प्रसंग देखिए। तो बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ब्रह्मर्षि मरीचि,
तो मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। ये नाम हम लोगों को याद रखना होगा। बहुत सारे नाम याद ना रहें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनका बहुत विस्तार है उनकी वंश परंपरा का, तो इसलिए वो नाम हमको याद रहने चाहिए। तो जो कश्यप ऋषि हैं, ये आप यूँ समझें कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। अच्छा, उधर जो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, उन दक्ष प्रजापति की 50 कन्याएं हुई। उन 50 कन्याओं में से उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। अब ये धर्म कौन है, ये आगे प्रसंग आएगा तब हम बताएंगे। 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने कश्यप ऋषि के साथ किया। तो ध्यान दीजिएगा, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ है। अब आप याद करेंगे कि पीछे से जो प्रसंग चला आ रहा था कद्रु और विनता, तो कद्रु और विनता महाराज दक्ष की ही कन्याएं हैं। उन 13 कन्याओं में से 2 कन्याएं कद्रु और विनता हैं, और उन्हीं में से दिति अदिति ये भी वही उन्हीं की बहिनें हैं। तो 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में किया गया है। 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया है, और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया है। चंद्रमा जो हैं वो पुरुष हैं, ये ध्यान रखें। और उनके साथ में 27 कन्याओं का विवाह हुआ, और वो जो 27 कन्याएं हैं वह काल को नियंत्रित करती हैं, इसलिए वो नक्षत्र के रूप में कही जाती हैं। तो आप शायद जानते होंगे 27 नक्षत्र होते हैं। तो जो नक्षत्रों के नाम हैं वही असल में महाराज दक्ष की कन्याओं के नाम हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुण्य, अश्लेखा इत्यादि ऐसे। और उन 27 नक्षत्रों के जो अधिपति हैं वो स्वयं चंद्रमा हैं। अच्छा, तो ये जो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, उन 13 पत्नियों में एक हैं अदिति, ठीक है। और माता अदिति के गर्भ से 12 पुत्र पैदा हुए। तो उन 12 पुत्रों को ही आदित्य कहा गया, तो वो 12 आदित्य कहलाए, ठीक है। 33 प्रकार के जो देवता हैं, उन 33 में से 12 आदित्य हैं। तो आदित्य कहाँ से पैदा हुए हैं? तो कश्यप ऋषि और माता अदिति के माध्यम से 12 आदित्यों का जन्म हुआ है। उन्हीं आदित्यों में एक सूर्य भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस समय पर जो सूर्य देव हैं वो आदित्य हैं, इंद्रदेव हैं वो आदित्य हैं। उन 12 आदित्यों के हम नाम ले रहे हैं। देवताओं का नाम भी पाठन करने से, श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वो 12 आदित्य कौन हैं? बोलते हैं धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण। देखिए, हम बहुत धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए आप शायद लिख नहीं पाएंगे। अगर कोई लिख रहे होंगे तो वो हम प्रसंग बता देंगे कहाँ पर है। तो किसी के पास ग्रंथ होगा तो आप देख लीजिएगा।
तो धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, ये विवस्वान ही सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव का एक नाम है विवस्वान। विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। भगवान विष्णु जो हैं वो वामन के रूप में जो अवतार हुआ था तो वो माता अदिति के गर्भ से ही हुआ था। तो इस तरह से अदिति की जो संतानें हुई उनको आदित्य कहा गया। ठीक है। और ये 12 आदित्य हैं। ये जितनी सृष्टि संचालन की व्यवस्था है उसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। जैसे कि सूर्य देव हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है ब्रह्मांड में। इसी तरह से इंद्र देव हैं, वर्षा के देवता हैं। तो इस तरह से इनको ये प्रशासनिक दायित्व दिए गए। अच्छा, अब ये जो कश्यप ऋषि हैं इन्हीं की दूसरी पत्नी है दिति। तो दिति की जो संतानें हुई वो दैत्य कहलाए। तो आपने सुना होगा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दैत्य हैं। इनके पिता हैं कश्यप ऋषि और माता हैं दिति। और वही जो माता दिति हैं उनका जो बड़ा पुत्र है हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, है ना, ये तो आप सब जानते ही होंगे। उनकी वंश परंपरा भी आगे चली है और प्रायः आगे के भी सभी नामों को लोग जानते ही हैं, परिचित हैं, अलग अलग कथाओं में सुना ही होगा। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। महाराज बलि बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनका नाम भी आपने सुना ही होगा। और फिर महाराज बलि के पुत्र हुए हैं बाणासुर, बाण। तो ये सब दिति की जो संतान परंपरा है वो है। कश्यप ऋषि की तीसरी पत्नी है दनु। तो दनु से जो संतानें हुई लगभग 34 पुत्र पैदा हुए, वो कहलाए दानव। देखिए, अपने नाम के, माता के नाम के साथ उस गण का नाम हुआ। अदिति के पुत्र आदित्य, दिति के पुत्र दैत्य और दनु के पुत्र दानव। ऐसे तो दानवों में नाम आता है विप्रचित्ति, शंबर, नमुचि, पुलोमा, केशी, विरूपाक्ष, वृषपर्वा आदि, ये सब नाम आते हैं दानवों में। फिर कश्यप ऋषि की चौथी पत्नी है सिंहिका। सिंहिका का प्रसंग रामायण में आता है और सिंहिका के पुत्र है राहु। तो जो राहु है ये जो ग्रहण करता है सूर्य चंद्र का, वो राहु सिंहिका का पुत्र है। और पिता एक ही हैं इन सभी के, दैत्यों के भी, दानवों के भी, देवताओं के भी, इन सभी के पिता कश्यप ऋषि ही हैं। सिंहिका का पुत्र हुआ राहु। इसी तरह से कश्यप ऋषि की एक पत्नी है क्रूरा। क्रूरा से भी जो संतान हुए हैं वो बड़े ही क्रूर स्वभाव के हुए हैं। और कश्यप ऋषि की एक पत्नी है दनायु। दनायु के भी पुत्र जो हुए वो भी सब असुर कुल चला है दनायु से। तो असुरों में विक्षर है, बल है, वृत्रासुर का प्रसंग भागवत जी में आता है। जो वृत्र है, वृत्रासुर, ये दनायु का पुत्र है। इस तरह से ये एक वंश परंपरा चलती है।
एक पत्नी है, नाम भी बड़े अश्रुत से नाम है, काला। एक पत्नी है काला, वो दक्ष प्रजापति की ही कन्या है, उनसे भी कालकेय आदि असुरों का जन्म हुआ है। फिर अभी अभी हम लोगों ने एक नाम सुना है विनता, है ना। तो ये जो विनता हैं, इनके अभी तक हम लोगों ने केवल 2 संतानों का नाम सुना था, अरुण और गरुण। लेकिन उनके और भी संतानें हैं। एक संतान है तार्क्ष्य, ये वेदों में ये नाम आता है तार्क्ष्य। एक हैं अरिष्टनेमि, फिर गरुण, अरुण, आरुणि और वारुणि। इस तरह से 6 संतानें विनता की पैदा हुई हैं। कद्रु कश्यप ऋषि की पत्नी हैं, तो उनसे 1000 नाग पैदा हुए हैं। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, शेष, वासुकी, तक्षक आदि। और कश्यप ऋषि की एक पत्नी है, उनका नाम है मुनि। तो जो मुनि नाम की पत्नी है, उनके जो संतानें हुई सभी को मुनि कहा गया। अब इस प्रसंग के अनुसार नारद जी का विवाह, वो जन्म भी इन्हीं मुनि के गर्भ से हुआ है। मुनि की जो संतानें हैं वो देव गंधर्व कोटि, देवताओं में ही एक वर्ग है, देव गंधर्व बोलते हैं। तो देव गंधर्व कोटि के जीव पैदा हुए हैं, जिनमें कि सुपर्ण, अरुण, गोपति, नारद इत्यादि ये सब मुनि पैदा हुए हैं। और एक पत्नी है कश्यप ऋषि की, उनका नाम है प्राधा। ये जो प्राधा नाम की पत्नी हैं, उनसे अप्सराएं पैदा हुई। अप्सराओं के नाम भी यहाँ कुछ दिए गए हैं, अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा। तो इत्यादि ये जो अप्सराएं हैं, ये भी प्राधा के गर्भ से पैदा हुई हैं। और कपिला नाम की एक पत्नी है कश्यप ऋषि की, उनके गर्भ से अमृत, ब्राह्मण, गाय, गंधर्व आदि पैदा हुए हैं। तो ये कश्यप ऋषि की जो आगे वंश परंपरा है, उसका और विस्तार आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि जो 33 प्रकार के देवता हैं, उनमें से 12 तो आदित्य हो गए, जो कि माता अदिति के गर्भ से पैदा हुए हैं। फिर 11 रुद्र हैं। 33 प्रकार के देवताओं में से 11 रुद्र हैं, और इनका जन्म हुआ है ब्रह्मा जी के जो एक मानस पुत्र हैं स्थाणु। तो स्थाणु के संतानें हैं 11 रुद्र। स्थाणु ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, और वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो उन्हीं स्थाणु के माध्यम से 11 संतानें पैदा हुई हैं। वो रुद्र, 11 रुद्र कहलाते हैं। उनका नाम भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 11 रुद्र हैं मृगव्याध, सर्प, निर्ऋति, अजैकपाद, अहिर्बुध्न, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। ये 11 रुद्र हैं, जो कि स्थाणु महर्षि के माध्यम से पैदा हुए हैं। अच्छा, तो 12 आदित्य हो गए, उनका नाम भी हम लोगों ने लिया है। फिर 11 रुद्र हुए हैं, उन रुद्रों का नाम भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब बीच में एक नाम आया था धर्म।
जिनसे दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह किया था। धर्म। अच्छा जी। अब देखिए, स्वयं जो दक्ष प्रजापति हैं उनका जन्म कैसे हुआ था। तो दक्ष प्रजापति का जन्म ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुआ था, और दक्ष प्रजापति की जो पत्नी हैं उनका जन्म भी ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से हुआ था। तो आप कहोगे कि भाई फिर तो भाई बहन हुए, क्योंकि दाएं अंगूठे से दक्ष जन्म ले रहे हैं और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का जन्म हो रहा है। अब यहाँ पर कोई भाई बहन का झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब तो अंततः ब्रह्मा जी से ही पैदा हो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से ही पैदा होने के कारण तो कहीं ना कहीं सभी भी दूर के रिश्ते में भाई बहन ही बनेंगे, है ना। तो वो फिर बाद में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर तो किसी का किसी के साथ विवाह हो ही नहीं सकता है, और ऐसा नहीं होगा तो आगे संतानों की वृद्धि नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी अपने आप में बहुत अद्भुत चरित्र है, उनको एक मनुष्य की तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब मनुष्य के अंगूठे से थोड़ी ही कोई जीव पैदा हो सकता है। तो कोई अगर अंगूठे से पैदा हो रहा है कोई, अब जैसे धर्म जो है, धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से पैदा हुए, और अधर्म ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से पैदा हुए। धर्म का भी जन्म हुआ है, अधर्म का भी जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से, वक्षस्थल से धर्म का जन्म हुआ है। इसका एक तात्पर्य ये भी होता है कि धर्म को हमेशा आगे रखना चाहिए और अधर्म को पीछे रखना चाहिए, है ना। इनके सब सांकेतिक अर्थ इस तरह के। तो अब ये जो ब्रह्मा जी के एक संतान हैं धर्म, इनके साथ दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह किया। उन कन्याओं से जो संतानें पैदा हुई, वैसे तो अनेक संतानें पैदा हुई होंगी, लेकिन उनमें से 8 संतानों को वसु श्रेणी में रखा गया, इसीलिए वो अष्ट वसु कहलाए। वो अष्ट वसु कौन कौन हैं, तो यहाँ पर हम नाम लेते हैं। धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अह, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। ये जो 8 धर्म की संतानें हैं, इनको अष्ट वसु कहा गया। ठीक है। तो 12 आदित्य हो गए, जो माता अदिति के गर्भ से पैदा हुए हैं कश्यप ऋषि के द्वारा। 11 रुद्र हो गए, जो ब्रह्मर्षि स्थाणु की संतानें हैं। और 8 वसु हैं, जो धर्म की संतानें हैं। तो कुल मिलाकर के 31 हो जाते हैं संख्या में। और उनके बाद 2 अश्विनी कुमार हैं। अब ये अश्विनी कुमारों का जन्म कैसे हुआ है, तो बोलते हैं कि जो त्वष्टा नाम के एक आदित्य हैं, त्वष्टा, तो जो त्वष्टा नाम के आदित्य हैं, उनकी पुत्री हैं संज्ञा।
और इस संज्ञा नाम की पुत्री का विवाह सूर्य से हुआ है। अब हालांकि सूर्य और त्वष्टा ये दोनों भाई हैं, है ना। तो त्वष्टा की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य से हुआ है और फिर इन दोनों के मिलन से जो संतान पैदा हुई वो हैं 2 अश्विनी कुमार। तो ये जो 2 अश्विनी कुमार हैं ये सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता हैं संज्ञा, जो कि त्वष्टा आदित्य की पुत्री है। तो ये जो सूर्य पुत्र हुए अश्विनी कुमार, इनको भी प्रधानता दी गई, देवताओं में प्रधान माना गया। तो इन्हें मिलाकर के 33 कोटि माने 33 प्रकार के मुख्य देवताओं की श्रेणी बनी। और इनका जन्म कैसे हुआ वो प्रसंग अभी हम लोगों ने देखा। अच्छा, तो ये जो धर्म हैं इन्हीं की कुछ संतानें और भी हुई थी। उनमें से एक संतान है, उनका नाम है शम। शम की पत्नी है प्राप्ति और धर्म की एक संतान है, उनका नाम है काम। तो आपने काम देवता का प्रसंग अनेक कथाओं में सुना होगा। तो जो काम देवता हैं इनका जन्म हुआ है धर्म से, ठीक है। इसलिए काम को देव कोटि में रखा गया है। इस बात पर ध्यान जाना चाहिए कि काम वृत्ति जो है उसको तो देव कोटि में रखा गया है, लेकिन क्रोध को देव कोटि में नहीं रखा गया। काम देव बोलते हैं। तो काम को देव कोटि में इसलिए रखा गया क्योंकि वो सृजन का हेतु है। सृष्टि में जो संतान परंपरा का विस्तार होता है, सृष्टि का विस्तार होता है, उसके पीछे काम वृत्ति की एक विशेष भूमिका है। इसलिए वो धर्म के संतान के रूप में गिने गए। और काम की पत्नी है रति। ऐसे तो वही फिर आगे जाकर के हम लोग कथाओं में पढ़ते हैं। काम को जब भगवान शिव के द्वारा भस्म कर दिया गया तो उस समय पर रति जो हैं वो विलाप करती हैं और फिर भगवान शिव के द्वारा ये आशीर्वाद दिया गया कि अब ये जो काम हैं आपके पति, ये बिना शरीर के ही अनंग के रूप में अंग रहित होकर के भी ये सभी प्राणियों के शरीरों में व्याप्त होंगे। तो इस तरह से ये काम हुए। धर्म के ही एक पुत्र हैं हर्ष, और हर्ष की पत्नी है नंदा। तो ये जो हम देवताओं का जन्म देखते हैं, इन जन्मों के साथ साथ प्राणियों की मनोवृत्तियों का भी संकेत मिलता है ना। तो ये जो प्रतीकात्मक भाव हैं इनके, इन प्रतीकात्मक भावों को भी हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने कश्यप ऋषि की वंश परंपरा को थोड़ा सा देखा। कश्यप ऋषि के देवता भी पैदा हो रहे हैं, दानव भी पैदा हो रहे हैं, दैवी वृत्ति के प्राणी भी पैदा हो रहे हैं
और आसुरी वृत्ति के प्राणी भी पैदा हो रहे हैं। एक कश्यप कौन है? कश्यप का अर्थ है पश्यक, देखने वाला। ये जो देखने वाला दृष्टा है ना, ये दृष्टा की उपस्थिति में ही तो सभी संतानों का जन्म होता है। हमारे चित्त की जितनी प्रकार की वृत्तियां हैं, चाहे वो दैवी वृत्तियां हों या आसुरी वृत्तियां हों, इन सभी वृत्तियों का जन्म बिना साक्षी की उपस्थिति में हो नहीं सकता है। दृष्टा की उपस्थिति के बिना तो मन बुद्धि आदि सब जड़ हैं, उसमें स्पंदन भी कैसे होगा, उसमें प्रवाह भी कैसे होगा। तो ये जो कश्यप हैं, ये वास्तव में आध्यात्मिक रूप से दृष्टा तत्व है। और लोक व्यवहार की दृष्टि से ये कहना पड़ता है कि उसी की संतान परंपरा चलती है। संतान परंपरा मतलब वहाँ उनकी केवल उपस्थिति मात्र की भूमिका है। भगवान स्वयं ये बात अपने लिए बोलते हैं सृष्टि विस्तार के संदर्भ में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान की उपस्थिति मात्र से इस सृष्टि का विस्तार हो रहा है, इसलिए परमात्मा को पिता कह दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो वंश परंपरा है, ये वंश परंपरा बहुत ही प्रामाणिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक त्रिविध धरातल पर घट रही ये घटनाएं हैं। एक नाम और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जो 8 वसु हम लोगों ने नाम लिए थे, उन 8 वसुओं में से एक वसु हैं प्रभास। अंतिम नाम लिया था हमने प्रभास। तो ये जो प्रभास नाम के वसु हैं, इनके साथ में बृहस्पति ऋषि की बहन का विवाह हुआ था। बृहस्पति ऋषि का जन्म कैसे हुआ है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जो बृहस्पति हुए हैं, जो देवताओं के गुरु हुए बाद में, तो उनकी बहन का विवाह हुआ था प्रभास नामक वसु से। और उनके जो संतान हुई वो हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, आप ये नाम भी बहुत सुनते होंगे। विश्वकर्मा पूजा भी होती है, अभी कुछ दिनों पहले ही पूजा संपन्न हुई है। तो जो विश्वकर्मा हैं वो देवताओं के शिल्पी हैं, भवन निर्माण, यहाँ तक कि देवताओं के पास, अलग अलग देवताओं के पास जो विमान है ना, उन विमानों का निर्माण भी विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया है। देवताओं के जो लोक हैं उनमें जो उनके भवन हैं, जो राजमहल हैं, उन सब का निर्माण भी विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया है। तो जो विश्वकर्मा हैं ये प्रभास नामक वसु के पुत्र हैं। ऐसे तो ये कुछ वंश परंपरा हम लोगों ने देखा है, आगे भी थोड़ा है तो अगली कक्षा में देखेंगे। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य